मेरी माँ बहन तू भी दो चार बातें सीख के जा, तू भी सीख के जा। तो जब सीख के जाएगी तुझको मज़ार नहीं जाना है। औरतों को मज़ार जाना मसलक के आला हजरत में मना है। औरतें मज़ार नहीं जा सकती, औरतों को मज़ार के लिए सफ़र करना भी मना है, उर्स में जाना मना है। आजकल लोग अपने अपनी बीवी को लेकर घुमाता है और जवाब हम लोग को देना पड़ता है। हजरत औरतें मज़ार जाती है, गैर लोग इतराज़ करता है, सुन्नी है, मसलक के आला हजरत वाले, ये बरेली मसलक वाले हैं, ये लोग देखिए कब्र पूजता है। नहीं मेरे दोस्त, हम लोग कब्र नहीं पूजते हैं, हम लोग कब्रों की पूजा नहीं करते, हम लोग कब्रों की ज़ियारत करते हैं। हम कब्रों में सजदा नहीं करते, कब्रों में सजदा करना हराम है, अल्लाह के अलावा सजदा जायज़ नहीं है। कुछ लोग एतराज़ करते हैं, मेरी माँ बहन तो अपने घर में अच्छे से रहना, अपने आप को बचा के रखना, आपको सवाब लेना है, मस्जिद जाके नहीं, ईदगाह जाके नहीं, मज़ार जाके नहीं, यहाँ जनाजे में जाना नहीं है। तुमको जनाजा में भी जाना मना है, जनाजा मर्द जाएगा, जुमा में मर्द जाएंगे, ईदगाह मर्द जाएंगे, जिहाद में मर्द जाएंगे। आपको घर में रहना है, सवाब लेना है। शोहर मजदूरी करके आए, काम करके आए, थके हारे आए, शोहर घर घुसे, तुम खाना पकाती हो, चूल्हे से खाना उतार दो, सब्जी चढ़ाई हो, चूल्हे से नीचे उतार दो, एक गिलास पानी भरना, अब सब्जी बाद में पकाना, पहले शोहर के पास जाना। वो दिन भर मजदूरी किया है, सुबह निकला है, शाम में घर आया है, अब उनको किस हालत में आया है, एक गिलास पानी पकड़ लेना, दोनों हाथों से पकड़ना, अपना शोहर के पास चली जाना, शोहर का चेहरा देखना, हो सके तो थोड़ा बहुत मुस्कुरा देना, दोनों हाथों से शोहर के हाथ में पानी दे देना, उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देती है, उस बीवी के नामाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब एक गिलास शोहर के हाथ में दोनों हाथों से पानी देने से मिलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, आज की बीवी देगी दोनों हाथ से पानी देती? क्या बात है। अरे देगी, अगर देगी भी तो गिलास इधर मुंह इधर। आप लोग नहीं, आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुली हुई पनरिया के बहू बेटी नहीं, इस जलसे में आने वाले आप लोग तो एकदम ठीक है। ये सब बात जो है ना बॉर्डर के उस पार के बता रहे हैं आप लोग। अच्छा है। आजकल ये और मेरी माँ बहन तो अपने चेहरे को सजाना हराम नहीं है, कोई मौलाना कह दे हराम नहीं। अपने चेहरे को सजाओ, काजल लगाओ, पाउडर लगाओ, माथा बाल को झाड़ो, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा, बेहतर मुखड़ा, कौन मना करे। लेकिन ये चेहरा सजा के अपने शोहर के पास जाके खाली खड़ी हो जाना, शोहर को देख के मुस्कुराना, शोहर भी मुस्कुराएगा, तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता है वो सवाब उस बीवी के नमाल में लिखा जाएगा जो बीवी अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती। आपकी बीवी अगर श्रृंगार करके आपके पास जाके खड़ी हो जाए तो 2 रकात नफल का नमाज का सवाब करती है श्रृंगार आज की बीवी। आप मगरिब में आते हैं, शाम में 6 बजे काम करके बाहर से आते हैं, बीवी बनाओ श्रृंगार करके रहती है, भूत की तरह रहता है, भूत घर में घूम रहा है। चुड़ैल देखो, चुड़ैल के तरह, चुड़ैल के पूरे दिन भर काम करके मगरिब होते उसका मुंह का नक्शा देखना लगता है, भूत घूम रहा है। लेकिन यही माँ बहने जब मोहल्ले में शादी हो और जब शादी में इनको जाना हो तब इन लोग का स्टाइल देखना, 1.5 घंटा फेस वॉश। आज शादी मोहल्ला में, आज वलीमा है, तब स्टाइल देखना, ऐसे बन संवर के निकलती है, ऐसे बनती है, मोहल्ले का लोग भी नहीं पहचान पाता कि मोहल्ले की है कि नहीं। अल्लाह। हाँ जी, इतने शादी में घर गए, वो सुंदर मुखड़ा, वो चेहरा, और लड़कियां हाँ मोबाइल लेके चलती है शादी घर में, और जहाँ सजावट है बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी की तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी। याद रखना कयामत कायम होंगे, जमी तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, आकार मचा होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा, नामाए अमाल खुले जाएंगे और लोग परेशान होंगे। वहाँ सभी को क्या सबों की हाजिरी होगी, लेकिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त का टुकड़ा ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी, जो अपने चेहरे का श्रृंगार करके दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा, यह अजाब का सिलसिला होगा। अल्लाह। मेरी माँ बहन गौर करो, ये चेहरा शोहर को दिखाओगे तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब, और श्रृंगार करके शादी भी हम नहीं देखते हो। इमाम लोग से पूछिए, निकाह पढ़ाने के लिए सोचना पड़ता है, शादी में तो खर्चा बहुत करता है,
लेकिन सुन्नत के टाइम में, निकाह के टाइम में कोई कहीं नहीं नजर आएगा। डीजे वाला चला गया, पटाखा वाला चला गया, खाकर चला गया, सब लोग घर घर। अब दूल्हा चौकी में से बैठा है, चुपचाप झूप रहा है। 1 बजे रात तक निकाह नहीं। 2-4 गो अगल बगल कुकुर कुत्ता भूक रहा है। दूल्हा क्या हुआ, सब तो हवा। अब 2-4 गो बूढ़ा इमाम साहब आता 1:30 बजे रात रजिस्टर लेके। कोई आम गवाह नहीं मिलता है उस टाइम में। सुन्नत के टाइम में, जिस टाइम में सही निकाह पढ़ाना। निकाह में कितनी बातें फ़र्ज है पता है? अरे शादी किए हो, अरे शादी किए हो, कितनी बातें फ़र्ज है? हाँ, 5-6 गो बाल बच्चा हो गया, अभी तक पता नहीं कि निकाह में कितनी बातें। कोई बोल रहा 2। हाँ, सही बात है, निकाह में 2 बातें फ़र्ज है, इजाब व कबूल और गवाह। वाजिब एक है, महर है जो तुम कबूल करते हो और कभी देते नहीं हो। 50,000 1 लाख कबूल किया है आदमी, बीच में 1 लाख देन महर के साथ हम निकाह कबूल है, कबूल। आज तक दिया 10 टका नहीं दिया। हैं, भी बेचारी परेशान है। याद रखना, मरने से पहले महर को अदा कर लो। एक जेवर दे दो, कुछ भी दे के अदा कर लो। लेकिन नहीं, 3 बातें सुन्नत है। चुहाड़ा बांटना, खुतबा है, वलीमा है। आपको क्या पता है, कुछ सीखोगे जानोगे तब। खाली दूल्हा बनता रे बाप, पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया। और शादी के दिन शेरवानी सर से पांव तक, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो पगड़ी, वो फूल, वो माला, वो ताज। दूर से देखिएगा लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठगला रहा। इतना फूल लगाता है, दूल्हा बना है। कलमा कलमा। हाँ, देखिएगा इतना खतरनाक दूल्हा को उठा के लाया। और इतर आदिल कादिर ने क्या कहता है, उसको लगाया, पान सनाया। लगता है दूल्हा नहीं, जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। देखे शादी। जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आता, बेटा ठीक से पढ़ो, बैठो, निकाह टाइम हुआ है, कलमा पढ़ना, पढ़ो बेटा, ला इलाहा मतलब 5 लाख तो लिया, कलमा पर खैलाला करेगा। इमाम साहब कहा ठीक से पढ़। बोला हजरत थोड़ा धीरे पढ़ाइए। इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ो, यू हुई, बोलो हुई। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप पे कलमा ना पढ़ सका। अरे इमाम हुसैन का बेटा करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, रुकू भी किया, रुकू बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया। और जब बचा लिया है तो पूरी जिंदगी गुजारने का अगर तरीका देखना हो तो करबला का मैदान देखना, सब्र देखना हो करबला देख लो, इबादत देखना हो करबला देख लो, तिलावत देखना हो करबला देख लो, जिक्र देखना हो करबला देख लो, नमाज देखना हो करबला देख लो, रुकू देखना हो करबला देख लो, कयाम देखना हो करबला देख लो, भाई बहन का प्यार देखना हो तो करबला देख लो, चचा भतीजे की मोहब्बत देखना हो तो करबला देख लो, बाप बेटे की उल्फत देखना हो करबला देख लो, अरे शोहर बीबी का प्रेम देखना हो तो करबला देख लो। सब मिलके कह दो कत्ले हुसैन असल में मुर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। करबला मातम का नाम नहीं, करबला गम का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, करबला सीने पीटने का नाम नहीं, करबला कपड़ा फाड़ने का नाम नहीं, करबला रोने का नाम नहीं। अरे करबला तो हौसले का नाम है, करबला हिम्मत का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है, करबला तो जमा मर्दी का नाम है। करबला देख लो और अपने आप को कह दो कि कत्ले हुसैन असल में मुर्दा यजीद है। आज लोग कहते इस्लाम मिटा देंगे, लेकिन याद रखना 22,000 फौज का करबला में आया था, पूरे 22,000 का नामो निशान मिट गया है। एक इमाम हुसैन का चिराग करबला से बच के गया, पूरी दुनिया में छा गए। पता चला जुल्म मिटने वाली होती है और सब्र हमेशा छाने वाला हो। इसलिए तुम मुसलमान हो, कमजोर मत समझो कि हम मुसलमान अक़लियत हैं। हम भारत में भी आराम से रहते हैं, तुम भी नेपाल में आराम से रहते हो, कहाँ मुसलमान परेशान है? लोग कहते हैं मुसलमान को लोग सताता है, कैसे सताएगा? हम भी इंडिया में बहुत खुशहाल है, अपने इंडिया में भी हम बहुत अच्छे से रहते हैं, क्योंकि मेरा भारत है सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता हमारा। तुम भी नेपाल में अच्छे रहते हो, लेकिन याद रखना तुम उस वक़्त अच्छे बन जाओगे जब अपनी इबादत को अच्छी इबादत में शामिल कर लोगे। तुम नमाजी बन जाओगे, तुम्हारे घरों से जब बच्चे पैदा होंगे तो आवारा नहीं गुलाम रसूल बन के जिएगा। आज हमारी कौम के बच्चे
बर्बाद नज़र आ रहे हैं। वजह क्या है? आज हमारे बच्चों के अंदर तालीम की कमी हो गई है, शिक्षा की कमी हो गई है, इल्म की कमी है, जिस वजह से हमारे बच्चे आवारा आवारा मजदूरी का काम, राजमिस्त्री काम, सब कमज़ोर कमज़ोर काम मुसलमान ही क्यों करेगा? क्या हम